जहां चुनाव से पहले कई ऐसे नए चेहरे राजनीतिक पार्टियों में अब दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा में आज करीब 200 लोग शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की उपस्थिति में करीब 200 लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके लिए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बता दें, पिछले सप्ताह आपको याद ही होगा कि कलाकार, समाजसेवी, उद्यमी सहित 450 से अधिक ऐसे लोग थे जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसमें पद्मश्री अनुज शर्मा समेत कई हस्तियां शामिल रही हैं। तो आज भाजपा में प्रवेश होने जा रहा है। करीब 200 लोग ऐसे हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी उपस्थित रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, जिस तरह से देखिए अभी हाल ही में 450 लोग शामिल हुए, उद्यमी थे, कलाकार थे, दिग्गज थे, कई हस्तियां थी और आज 200 लोग शामिल हो रहे हैं, क्या समझें, बीजेपी का कुनवा अब बढ़ रहा है? पिछले ही दिनों जो है 450 से ज्यादा लोग जो भाजपा में शामिल हुए थे और आज भी कहा जा रहा है कि 200 लोग जो है वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि आज ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन आज अगर बात की जाए जो लोग भाजपा में शामिल होने वाले उसमें बड़ी संख्या में उद्यमी, व्यापारी जगत से ही लोग हैं। इसके साथ ही कुछ पूर्व अधिकारी का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि नाम तो खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो आज भाजपा में प्रवेश करेंगे इसमें कुछ पूर्व अधिकारी भी हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल 1 बजे का समय था, लेकिन अभी यहाँ पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पहुंचेंगे, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो अभी फिलहाल जो प्रदेश के जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और अब से कुछ देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें विधिवत रूप से जो 200 लोग हैं उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई जाएगी। पार्टी का गमछा पहनाकर उनका भाजपा में स्वागत किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार भाजपा में लोगों का प्रवेश जो है जारी है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी जो है उत्साहित नजर आ रही है। और साफ तौर पर बड़े नेताओं का यही कहना है कि जो भी लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं उनका समाज में एक बड़ा नाम है। पिछले दिनों अनुज शर्मा की बात की जाए तो वो पद्मश्री भी हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के अभिनेता भी हैं, मशहूर अभिनेता हैं। तो उनके पार्टी में शामिल होने से निश्चित रूप से इसका फायदा जो है वो भाजपा को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही पिछला दिनों की अगर बात की जाए तो पद्मश्री राधेश्याम बारले हैं, वो भी पंथी नृत्य के एक बड़े कलाकार हैं। तो ऐसे लोगों के शामिल होने से, पार्टी में शामिल होने से भाजपा को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो आज भी 200 लोग ऐसे हैं जो भाजपा में शामिल होंगे और इसमें भी कुछ बड़े जो अधिकारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं वो भाजपा में आज शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, तो इंजीनियर, डॉक्टर या उद्यमी जो है वो शामिल हो सकते हैं। स्वप्निल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, पिछले बार तो हमने देखा कई दिग्गज शामिल रहे थे, तो इस बार भी कोई जाना माना नाम है जो शामिल होगा और कितनी मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ सकती है? और अभी 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले, बड़ा प्रदर्शन बीजेपी करने की तैयारी में है इस बार छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से भाजपा का अभी महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और इसमें कई बड़े केंद्रीय मंत्री जो है वो रायपुर पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 30 जून को बिलासपुर में आएंगे और उनकी एक बड़ी रैली होगी। अमित शाह 22 जून को दुर्ग पहुंचेंगे, वहां उनके रैली की तैयारी चल रही है। तो इसके पहले जिस तरीके से भाजपा में लगातार जो है बड़े चेहरों का जो है वो शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे भाजपा को आने वाले जो चुनाव है, अभी विधानसभा चुनाव होना इस साल के अंत में, उसमें फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। दिग्गज तो शामिल हो रहे हैं और कई आम जो हैं, आम से लेकर खास तक शामिल हो रहे हैं और कितनी जो है चुनौतियां बढ़ती हैं कांग्रेस की और कितना फायदा बीजेपी को होता है, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए। प्रभार जिलों के दौरे पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रवाना हुए हैं। गृह मंत्री कोरिया, बलरामपुर, बलौदाबाजार जिले के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर उन्होंने बताया कि मेरे प्रभार जिलों में कामों की समीक्षा को लेकर ये दौरा मैं करने जा रहा हूं।
साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान आया है और 4 साल तक भाजपा ने कुछ नहीं किया, ये उन्होंने कहा। चुनाव आ रहा है तो दौरा वो उनका चल रहा है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल के छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ कहे जाने को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में क्राइम रेट कम है, छत्तीसगढ़ अपहरणगढ़ नहीं है। होमगार्ड के वेतन बढ़ोतरी पर गृह मंत्री ने कहा कि सालों पुरानी मांग पूरी हुई है, वेतन 19,000 होने से नगर सैनिक खुश है। देखिए, 4 साल तो भाजपा ने कुछ किया नहीं, जनता के बीच जाना, उनके दुख सुख में खड़े होना, इस प्रकार का। अब चुनाव आ रहा है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ दौरा उनका चल रहा है। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे और जनता से रूबरू होंगे, जनसंपर्क करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। 9 साल में जो किए हैं वो गिनाएं। हम लोग भी उन्होंने 9 साल में जो किया है उसको गिनाने का क्रम जारी रखेंगे, क्योंकि 9 साल में कोई ऐसी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनने उपलब्धि भरा कोई काम नहीं किया है। अब आंकड़े तो अभी मैं तुरंत उनको दे नहीं पाऊंगा। विधानसभा में मैंने सारे आंकड़े, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, चाकूबाजी, अपहरण, सारे चीज़ों के मैं आंकड़े इनके प्रश्नों के जवाब में, ध्यानाकर्षण स्थगन के जवाब में प्रस्तुत करते रहा हूं। हर क्राइम जो है, भाजपा की सरकार जो 15 साल थी, लगभग 99% चीज़ों में क्राइम रेट कम है। एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे होम डिपार्टमेंट की, पुलिस विभाग की, कि हम जल्दी रिकवर कर रहे हैं नगर सेना के लोगों के लिए, क्योंकि थाने में भी, बंगलों में भी, सब जगह वो काम करते हैं। सर्वाधिक समय उनकी ड्यूटी रहती थी, लगभग 13,000 उनका था। बढ़ाने के लिए निवेदन करते रहा, पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस बार उनने इसको बढ़ाया। लगभग 19-20 हज़ार रुपया, अब उनको 6,000 से अधिक, 6 साढ़े 6 हज़ार बढ़ा है।